सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज के आज के इस ई लेक्चर में आप सब बच्चों का स्वागत है। आज अपन लेक्चर नंबर 23 पढ़ रहे हैं, जो कि अपना जो लास्ट लेक्चर था नंबर 22 डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज और इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स, उसी का कंटिन्यूशन का पार्ट है। तो अपन ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? प्री परचेज कम्युनिकेशन में प्री परचेज में हम क्या कर सकते हैं। अब हम बताएंगे सेकेंड फेज़ यानी कम्युनिकेशन फेज़ है, कंजम्पशन फेज़। तो ये जो फेज़ है इसमें क्या है, तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन किया जा रहा है ना, वो दो गोल्स को अचीव करने के लिए किया जा रहा है। सबसे पहले कस्टमर का सेटिस्फेक्शन को इन्हेंस करना, और ताकि कस्टमर बार बार उस चीज़ को क्या करे, रिपीट करे। तो यहाँ पे कस्टमर्स के सेटिस्फेक्शन को हमें हाईलाइट करना है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के थ्रू। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक डेंटल क्लिनिक जो होता है, वो कई बार अपने पेशेंट को क्या इन्फॉर्म करता है कि आप निट्रोनियम ऑक्साइड गैस है आपके पास, और आप चाहो तो उसकी रिक्वेस्ट करके भी आपको वो, क्योंकि वो आपके डेंटल में कहीं ना कहीं यूज़ होती है और उससे पेशेंट को थोड़ा सा आराम मिलता है, इसलिए आपके रिक्वेस्ट पे वो चीज़ प्रोवाइड की जा सकती है। तो ये थोड़ा सा कंजम्पशन करने के लिए, ताकि वो वापस से उस डेंटल के पास दोबारा आ जाए। ऐसे ही आप देखिए कि कम्युनिकेशन जो होता है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन को भी इंक्रीज़ कर रहा है। कब? जब वो कंज्यूम कर रहा होता है, तो वहाँ पे हम उसको क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन कौन सी बेसिस पे होगी? अटेंडेंट, पैम्पलेट, साइंस या पॉइंट ऑफ परचेज के बेसिस पे। जैसे मान लीजिए एक सर्जन है, वो एक प्रोसेस को फॉलो एक्सप्लेन करता है कि कैसे वो ऑपरेशन करेगा। ऐसे ही सिग्नल, साइंस, सिंबल्स, अटेंडेंट, डिस्प्ले, डिज्नीलैंड आप लोगों ने देखा होगा, कई बार नेट पे वेबसाइट में देखा होगा। तो वहाँ कस्टमर को सेटिस्फाइड करने के लिए चीज़ों को दिखाया जाता है। आप कहीं अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं, वहाँ पे सिग्नल्स होते हैं, अटेंडेंस होते हैं, तो जो लोग वहाँ घूमने आए हैं उनसे बातचीत करते हैं, उनको कोई हेल्प करते हैं, तो ताकि उनको नई नई चीज़ों के बारे में मालूम चल सके। और ये कंजम्पशन फेस में क्या है, क्योंकि कंज्यूमर वहाँ कंज्यूम कर रहा है। यदि वहाँ हैजल होगा, परेशान होगा, तो नेक्स्ट टाइम नहीं करने आएगा। तो इसलिए वहाँ देखिए हमको अपने जगह जगह साइन मार्क्स लगा रखे होते हैं, ताकि लोग ईजिली चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर सकें। फिर आता है आपका पोस्ट परचेज। पोस्ट परचेज क्या कहता है कि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, कॉग्निटिव डिसोनेंस कह रहे हैं, और यहाँ पे उसको हम रिड्यूस करेंगे। कैसे? ताकि आपके कस्टमर को हम रीअश्योर कर रहे हैं कि आपने जो चीज़ ली है, जो आपने गुड्स को यूज़ किया है, सर्विस को यूज़ किया है, वो आपका डिसीजन क्या है, बेस्ट है। तो यहाँ हम एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ डिस्प्ले के थ्रू कर रहे हैं, कई बार पर्सनल कॉन्टैक्ट करके भी हम उनको क्या करते हैं, वापस से पोस्ट परचेज बिहेवियर उनका चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी कर सकते हैं, ताकि कस्टमर को अपनी सर्विसेज जो वो कंज्यूम कर रहा है उसके बारे में उसको खबर हो जाए। चौथा पॉइंट आता है आपका इसी के अंदर, बिल्डिंग द फर्म इमेज। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है परचेज़ के अंदर, ताकि जो आप अपने कंज्यूमर के माइंड में जो अपनी कंपनी की इमेज बना रहे हो, जो प्रोडक्ट की बना रहे हो, सर्विस की बना रहे हो, वो किस में काउंट हो जाए, ब्रांड में काउंट तब्दील हो जाए। और ये जो तब्दीलियाँ हो रही हैं, ये क्या हो, ये वैल्यू के तौर पे उनको मिले, है ना। कई सारे केसेस में आपने देखा होगा कि कंज्यूमर क्या है कि जब भी कोई सर्विस को यूज़ करता है ना, तो वो कंपैरिजन करता है। तो ये जो है उसके लिए हमें क्या ध्यान रखना है, पहले कि हमें अपनी इमेज का एनालाइज करना है। हमें देखना है कि हम अपनी इमेज को किस तरीके से पोजीशन कर सकते हैं, और जो आपने सोचा उसको प्रमोशन कैसे करेंगे, उसकी स्ट्रेटजीज। फिर आता है आपका पांचवा, इमेज एनालिसिस। जो इमेज एनालिसिस है, ये तब हो सकता है जब आपके पास क्या है, आप अपनी सर्विस को क्या कर रहे हो, इवेलुएट कर रहे हो। एक फोकस ग्रुप, कोई बायस का जो भी आपको सर्वे में लगता हो, उनको आप क्या करिए, एक क्राइटेरिया के हिसाब से उनसे बात करिए, उनसे इन्फॉर्मेशन गैदर करिए। सपोज़ करिए एक कंपनी है जो कि फोकस ग्रुप को देख रही है, और ये देखना चाहती है कि उसकी जो फर्म है उसकी इमेज क्या है। तो उसके लिए एक्सपर्टाइज़ के तौर पे कि कंपनी कितना अच्छा काम करती है, टेक्निकल सर्विस क्वालिटी देती है नहीं देती है, फंक्शनल लेवल पे उनकी क्या मतलब फीडबैक आ रहा है, क्या प्राइस ठीक है या नहीं। ऐसे क्राइटेरिया पे हम क्या कर सकते हैं, अपनी कंपनी की इमेज को एनालाइज कर सकते हैं। अब ये देखिए कि अगर आप जो ये एक आजकल के टाइम पीरियड पे ई कॉमर्स साइट से आप लोग जो ये शॉपिंग करते हैं, चीज़ों को ख़रीदते हैं, तो इनसे क्या बेनिफिट है। देखिए सबसे पहली चीज़ तो जो मुझे नज़र आती है वो आती है कंसिस्टेंट डिलीवरी। जनरली चैनल्स जिसके अंदर ह्यूमन इंटरेक्शन होता है, वो सर्विसेज को क्या कर सकता है, ऑल्टर भी कर सकता है, कस्टमाइज़ भी कर सकता है, कुछ मॉडिफिकेशन भी कर सकता है। पर इलेक्ट्रॉनिक चैनल क्या कहता है, ये आपकी कंसिस्टेंट डिलीवरी कहती है।
सर्विसेज जो होती हैं वो आप पहले से जब तक आप उसको यूज़ नहीं करोगे ना तब तक आप इंटरप्रेट भी नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए टेलीविज़न प्रोग्राम्स हैं, रेडियो स्टेशंस हैं, ये क्या करते हैं, ये अपने यहाँ मैक्सिमम प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या करते हैं, दिखा के और सुना के बेचते हैं। तो टीवी स्टेशन जो डिलीवर कर रहा है वो क्या कर रहा है, नेटवर्क के थ्रू कर रहा है। ऐसे ही ई कॉमर्स के थ्रू यदि आप या ई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू यदि आप प्रमोशन कर रहे हैं, प्रोडक्ट और सेलिंग सर्विसेज को सेल आउट कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने को कॉस्ट में भी बचा रहे हैं, तो क्योंकि इसमें कॉस्ट कम लगती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जैसे रेडियो और टेलीविज़न हुआ, तो रेडियो टेलीविज़न के कंपेयर में ज़्यादा सस्ता है, और आप चाहो तो उसमें पर्सनल इंटरेक्शन भी करा सकते हो, ये भी आप उस पैसे को लगा सकते हो जो आपने कॉस्ट सेव करी। कस्टमर की कन्वीनियंस, इलेक्ट्रॉनिक चैनल जो है वो कस्टमर को एक पावर दे रहा है कि आप कहीं से भी हमारी प्रोडक्ट और सर्विसेज को क्या करिए, एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे ही वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के थ्रू आप लार्ज नंबर ऑफ जोग्राफिकल एरिया को कवर कर सकते हो। ऐसे ही कस्टमर चॉइस, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स क्या करते हैं, आपको एक ऑफ़र दे रहे हैं। किस चीज़ का दे रहे हैं कि आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं टू सेलेक्ट। आप कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विसेज आपको सिंगल नहीं मिलेंगे, आपके पास नंबर ऑफ़ ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। तो आप अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से क्या कर सकते हैं, चीज़ों को स्क्रूटनिंग कर सकते हैं। फिर आता है फीडबैक। ई कॉमर्स की सबसे अच्छी चीज़ देखिए कि जैसे ही आप पेमेंट कर देते हैं, आपको एक 5 स्टार रेटिंग या फीडबैक का मैसेज आता है, वो तभी पूछता है। इससे हमें फ़ायदा क्या मिलता है, हम अपनी चीज़ों को रेक्टिफाई कर सकते हैं, गलतियों को रेक्टिफाई कर सकते हैं। फिर आता है बैरियर्स। कौन कौन से बैरियर्स आपको नज़र आते हैं, पहला आता है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। देखिए इसके अंदर क्योंकि कस्टमर इन्वॉल्व है पर इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के थ्रू है, और यहाँ हम देखें कि एम्प्लॉयज़ का इंटरेक्शन भी कम है, तो कस्टमर के लिए कई बार ये सिचुएशन बड़ी ऑकवर्ड हो जाती है और यहाँ उसको प्रॉब्लम हो सकती है। मैनी टाइम्स क्या देखा गया है, जो कस्टमर है वो सर्विसेज जो प्रोड्यूस करवा रहा है वो खुद के यूज़ के लिए भी करा सकता है। तो ऐसे टेक्नोलॉजी के पर्पज़ से वो यूज़ करना चाह रहा हो, कोई प्रॉब्लम्स बहुत बार फेस कर चुका हो, तो वो आप उसका एक ऑल्टरनेटिव है। यूज़र फ्रेंडली है, इंटरनेट के थ्रू शॉपिंग करना, आप वेस्ट नहीं करते चीज़ों को। और देखा जाए तो जो लार्ज नंबर ऑफ़ कस्टमर्स हैं, जो कि आपको लगता है जो कि कंप्यूटर जिनके पास नहीं है, वो भी अब क्या कर रहे हैं, वो भी अब इस कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू अपने आप को आपसे जोड़ रहे हैं। दूसरा आता है कंपटीशन फ्रॉम द वाइडनिंग ज्योग्राफीज़। कई सारी सर्विसेज क्या कहती हैं कि हम कंपटीशन के अंदर हैं पर उनसे बचे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो एरिया है वो हमें हमारे प्रोडक्ट से, या हमारे प्रोडक्ट जो है हमें इन चीज़ों से सेव कर रहा है। जैसे मान लीजिए अगर आपको लोकल कस्टमर है और आपको उसके अकाउंट्स चेक करने हैं, सेविंग अकाउंट्स चेक करने हैं, मॉर्गेजेस चेक करने हैं, तो यदि आप उसको देखें कि जो सर्विसेज, क्योंकि सर्विस ट्रांसपोर्ट तो हो नहीं सकती, तो ज़्यादा लंबे समय तक ये इलेक्ट्रॉनिक चैनल से वर्चुअल के थ्रू आप उस लोकल एरिया में अपनी इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हो, स्प्रेड कर सकते हो। ऐसे देखिए कंज्यूमर चार्जिंग, कंज्यूमर बिहेवियर, जो कंज्यूमर प्रोक्यूरिंग सर्विस है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के थ्रू ज़्यादा कर रहा है ना। तो यहाँ पे आता है आपका क्या कंसिडरेबल चेंजेस। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो भी आप विलिंगली इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हो वो सर्विसेज का लेवल कस्टमर सोच रहा है, उस लेवल की सर्विस को मिलनी चाहिए। देन आता है प्राइस। प्राइस क्या कहता है, ये ट्रेडिशनल डिफरेंसेस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। और यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि आप चीज़ों को डायरेक्टली इवेल्युएट नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते, जबकि गुड्स जो है वो कंपेयर किए जा सकते हैं इन द रिटेल स्टोर। तो ऐसे कुछ क्या है, रिटेल स्टोर इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने इनके साथ कुछ सर्विसेज भी ऐड कर रखी हैं जो कि आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है। देन आता है लैक ऑफ कंट्रोल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट। तो ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा समय तक आप इंटरनेट को चैलेंजेस फेस करने पड़े। जैसे आपका नेटवर्क पॉपुलर होता है तो कई सारी वेबसाइट्स या कंट्रोवर्शियल मटेरियल आप यूज़ कर पाते हैं, देख पाते हैं, है ना। तो ये उसी तरीके से हमें लग रहा है, मान लीजिए कि टेलीविज़न एज ए गाइड। तो टेलीविज़न में गाइड का बटन आता है बच्चों, आपने देखा होगा
उस गाइड से हमें सारे चैनल्स और स्पोर्ट्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं। फिर आता है सिक्योरिटी कंसर्न। एक अनदर इशू जो हमें नज़र आता है वो है इसके साथ कि लैक ऑफ सिक्योरिटी। क्यों? क्योंकि मैनी कस्टमर्स जो होते हैं वो हेजिटेट करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन देने के लिए, और उनको इंटरनेट पे ट्रस्ट नहीं है। जैसा आप लोग देख ही रहे हैं, बहुत सारा चौकी चकारी चलता है, वो सब उनको गलत या हडल नज़र आती है। देन आता है हमारा लास्ट पॉइंट, जैसे हम लोग कह रहे हैं कस्टमर्स आर एक्टिव नॉट पैसिव। तो ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट जो होती है जैसे मैगजीन्स, टेलीविज़न्स, क्या करते हैं, ये कस्टमर्स को मैसेज कन्वे करता है ना। और कस्टमर जो है उन मैसेज को पढ़ता है, देखता है, सुनता है, उस एडवर्टाइजमेंट को धीरे धीरे पसंद करने लगता है। पर अगर आप देखें कि 100 में से शायद 1 या 2 ऐसे एडवर्टाइजमेंट होते हैं जो कंज्यूमर को याद रहते हैं। तो थोड़ा सा बीइंग एज ए वेब आप जो यूज़ करते हैं, थोड़ा सा उसमें डिफरेंट, या उसको इतना आसान मत बनाइए कि आपके पास थोड़ा सा इस चीज़ में आपको ध्यान रखना पड़े या आपको नज़र रखना। तो मेरे ख्याल से बच्चों आज का यही टॉपिक था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।